हाल ही में पकड़े गए आतंकवादियों के डॉक्टर मॉड्यूल के बाद अब एक दर्जी मॉड्यूल भी सामने आ रहा है और इसका कनेक्शन जुड़ा है उत्तर प्रदेश के एक शेख से। ये वो शेख है जो रहने वाला तो उत्तर प्रदेश का है, लेकिन असल में मसूद का आतंकी था, जो न सिर्फ मसूद से ऑर्डर्स लेता था बल्कि इसके टारगेट पर कई नेता होते थे। कौन है ये शेख और कैसे इसके पूरे खेल का खुलासा हुआ है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। हाथ में कैंची, काम दर्जी का, लेकिन दर्जी के भेष में आतंकी मंसूबे। जो शख्स गुजरात के नवसारी में पिछले 4 साल से काम दर्जी का काम कर रहा था, वो असल में दर्जी ना होकर आतंकी निकला। जिस पर अब जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले हैं। काले रंग के कपड़े से जिस शख्स को चेहरा ढके आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है फैजान शेख, रहने वाला यूपी के रामपुर का, लेकिन गुजरात में जाकर बड़ी आतंकी प्लानिंग कर रहा था। फैजान शेख कौन था, किसके साथ जुड़ा था और कैसे अपनी कट्टर सोच के बाद 19 साल की उम्र में ही आतंकी बन गया, इसका पूरा खुलासा गुजरात एटीएस ने किया। गुजरात एटीएस के मुताबिक 19 साल का फैजान दर्जी नहीं बल्कि आतंकी साजिश में शामिल था, जैश ए मोहम्मद से जुड़ा था और उसके आतंकी कमांडर के संपर्क में था। इसके अलावा फैजान कई जिहादी व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ा था और अपने दर्जी वाले घर में हथियार गोला बारूद रखता था। गुजरात एटीएस ने 25 जनवरी को नवसारी में कार्रवाई की, जब गुप्त सूचना के आधार पर फैजान को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। और इस समय की बड़ी खबर बता दें, बारामती विमान हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर। वीएसआर के ऑफिस AAIB की टीम पहुंच गई है। कंपनी के कई दस्तावेज सील कर दिए गए हैं। वीएसआर वेंचर्स कंपनी का ये विमान था और अब यहाँ पर AAIB की टीम पहुंची है। ये देखिए किस तरीके से तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सीज किया गया है। जाहिर सी बात है ये जांच होनी भी चाहिए कि क्या मेंटेनेंस जो थी वो इस विमान की कब हुई थी, इस तरीके का हादसा कैसे हुआ, क्या मौसम खराब था उसके चलते हुआ या पायलट की गलती थी या फिर विमान में कोई तकनीकी खराबी है। महाराष्ट्र के बारामती में प्लेन हादसा हुआ है। यहाँ चंद मिनटों में जिंदगी, पहचान और उम्मीद सब कुछ मलबे में बदल गया। इस हादसे में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पहचान उनके चेहरे से नहीं उनकी घड़ी से हुई, मैंने आपको पहले भी बताया था। बारामती में हुआ ये हादसा सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं था, ये इंसानी पहचान के मिट जाने की कहानी थी, क्योंकि विमान के क्रैश होते ही सब कुछ चंद मिनटों में मलबे का ढेर बन गया। प्लेन क्रैश होने की वजह से शवों के ऐसे चीथड़े उड़ गए कि उसमें सवार लोगों को पहचानना मुश्किल हो गया। लेकिन तभी एक छोटी चीज सबसे बड़ी पहचान बन गई। डिप्टी सीएम अजीत पवार की पहचान बाएं हाथ में पहनी घड़ी से हुई, जो उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। उसी घड़ी ने बताया कि अजीत पवार हैं, क्योंकि विमान हादसा इतना भीषण था कि पीड़ितों के शव पहचान से परे हो गए थे। अजीत पवार को लाखों लोग नाम से जानते थे, जिन्हें पोस्टर, नारों और मंचों से पहचाना जाता था। आज उनकी पहचान एक घड़ी बन गई। ये वही घड़ी जो उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह है, जिसके लिए चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ी गई और आखिरी वक्त तक उनके साथ रही। और चलिए अब आपको उस रनवे के बारे में जानकारी देते हैं जहां ये भीषण हादसा हुआ है। महाराष्ट्र के बारामती में हुए हादसे के बाद हर कोई हैरान है। जमीन से सिर्फ 100 फीट ऊपर विमान का बैलेंस बिगड़ा। विमान रनवे से पहले जमीन से टकरा गया और घने कोहरे से लैंडिंग में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि सिर्फ 800 मीटर विजिबिलिटी थी। रनवे के किनारे ये प्लेन क्रैश हुआ। DGCA के मुताबिक ये टेबल टॉप रनवे है। महाराष्ट्र के बारामती में हुआ प्लेन क्रैश सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक 35 मिनट की रहस्यमयी कहानी अब बन चुका है। मुंबई से उड़ान बारामती में लैंडिंग हुई, लेकिन इस बीच क्या कुछ हुआ जो 5 जिंदगियां चली गई, इस मिस्ट्री का पर्दाफाश ब्लैक बॉक्स के खुलने पर ही सामने आएगा। बारामती विमान हादसे पर एक बड़ी खबर, वीएसआर के ऑफिस पहुंच गई है AAIB की टीम। वीएसआर वेंचर्स कंपनी का ये विमान था। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और देखिए ये यहाँ जो CCTV लगा हुआ था बारामती में, उस CCTV में ये तस्वीरें कैद हुई है। देखिए किस तरीके का बड़ा धमाका और आग की लपटें और उसके बाद धुएं का गुबार। और इसी में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनके 4 जो साथी थे उनकी मृत्यु हो गई है।